नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राफे मुंबई से और आज हम यहां नासिक आए हैं ई-वेरिटो C2 की डिलीवरी लेने। मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि ये एक बहुत ही वेल परफॉर्मिंग कार है और बहुत वक्त से मैं चाहता था कि मेरे पास एक 4 डोर गाड़ी हो। तो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू एंड रोशन हैज मेड इट हैपन एंड एट अनबिलीवेबल रेट। सो वेल डन। इट्स अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए ये पहला मौका है जो मैं डीजल पेट्रोल से हटके कोई गाड़ी ले रहा हूँ। थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा सहमा सा हूँ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यहाँ से हम लोग बम्बई की ओर जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे का सफ़र है। आप लोग हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने ई-वेरिटो क्यों खरीदी? बेसिकली हमारी E2O अब 8 साल पुरानी हो चुकी है, बैटरी डिग्रेड हो गई है और हम मार्केट में ढूंढ रहे थे कि कौन सी दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे। हमारा रनिंग बॉम्बे में इतने सालों से 30 to 60 किलोमीटर्स है और जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो अल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से चले जाते हैं, विच इज़ ओनली 5% ऑफ द टाइम। तो वी वर लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल कार। आई हैव एजेड पेरेंट्स और उनको वो 2 डोर E2O में सीट आगे गिरा के बैठने में तकलीफ होती थी। So this is a proper 4 door car. It has very good suspension and a very good air conditioning system and it is like brand new. And we trust Mahindra. I am a Mahindra fanboy and so is my wife. So we decided we should go in for the e-Verito at a very low cost point. Maybe wait to see what new models come into the market. Next 3 to 5 years we want a temporary car and then we see a lot of more electric vehicles coming into the market. लेकिन हम definitely ICE vehicles नहीं खरीदेंगे. That is our mission, that is our motto. We drive electric and so can you. और मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी 2 गाड़ी रखूँगा। एक गाड़ी रखूँगा जो सिटी के लिए होगी, भले उसकी रेंज कितनी भी हो, भले वो कोई सी भी कंपनी की हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए जिससे कि मेरा फ्यूल कॉस्ट हर महीने का जो एक्सपेंस है मेरा वो मैं कम कर सकूँ। और सिटी के बाहर जाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक डीजल कार है जो मैं अच्छे से चलाता हूँ, उसको मेंटेन रखता हूँ, कंपनी में ही उसका जो भी काम होता है। तो फिर बात ये आई थी कि कौन सी गाड़ी लें, तो कहीं प्राइस कम्पिटिटिव बात आके रुक गई कि आज की तारीख में होता ये है कि कोई भी डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी का जो कॉस्ट है ओवर पीरियड ऑफ 5 साल 7 साल का रनिंग कॉस्ट के साथ वो और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का कॉस्ट सेम हो जाता है। तो कहीं हमको ये महिंद्रा की, पहले भी मेरी गाड़ी जो है वो महिंद्रा की ही है, तो महिंद्रा की ये C2 वेरिएंट का हमको कुछ अच्छा डील मिल गया। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे दोस्तों के साथ रहे हैं, तो एक अच्छा डील मिल गया जिसमें वो प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव थी। एज ऑफ नाउ आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कैपिटल कॉस्ट लगा है, लेकिन फॉर श्योर मेरा मंथली जो कॉस्ट है, एवरी मंथ जो मैं डीजल पे खर्चा करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। अभी जो भी खर्चा कर रहा हूँ, लेट्स से 10,000 खर्चा कर रहा हूँ, तो कम हो के 1,000 1500 2000 हो जाएगा। और वही एक मेन रीज़न है मेरा ये इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का। और डील अच्छा मिल गया मुझे महिंद्रा से कंफर्ट है, महिंद्रा की गाड़ी मिल गई। राफे ने बोला कि ये गाड़ी ले सकते हैं, तो बेसिकली ये टीम वर्क जैसा था। उसने कुछ संभाल लिया, मैंने कुछ संभाल लिया। तो नेगोशिएशंस है, पैसा है, वो सब अकाउंट मैंने संभाल लिया। किससे डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है और हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है शायद। जो लोगों ने पहली बार ऐसा डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे हैं महिंद्रा से या कोई भी गाड़ी से, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है प्रोसेस में। यूजुअली क्या है, ये सब काम डीलर्स करते हैं, पर ये काम हम लोगों ने डायरेक्ट कंपनी से किए हैं, तो बहुत से छोटे छोटे काम हमको खुद को करने पड़े। यूजुअली डीलर्स के साथ लोग नेगोशिएट करते हैं। डीलर्स का अपना एक मार्जिन रहता है, इंश्योरेंस का कुछ पॉकेट रहता है, RTO एजेंट का कुछ पॉकेट रहता है, एक्सचेंज का कुछ पॉकेट रहता है, कंपनी भी उनको कुछ सपोर्ट करती है। यहाँ पे ये सब खुद करना है। तो हम लोगों ने टीम अप कर लिया। टेक्निकलिटीज़ राफे ने देख लिया, फाइनेंस, पैसा, नेगोशिएशंस, वो सब बहुत ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन जितना भी था वो मैंने संभाल लिया। और हम लोगों ने ये डील डायरेक्ट महिंद्रा से किया है। बीच में कोई भी आदमी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि ये चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप लोग कर रहे हैं तो बीच में आदमी कौन है उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर आप डील महिंद्रा से कर रहे हैं एंड दे आर 2 गुड पीपल। उनका जो टाइम टेकिंग है, लेकिन उनका जिस तरीके से वो आप तक गाड़ी पहुंचाते हैं वो बहुत ही रिफाइन है। उसमें ना गुंजाइश नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा।
एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम लोगों ने तो पैसा सीधा महिंद्रा को दिया है, मतलब महिंद्रा के बैंक अकाउंट में पैसा गया है। तो पैसे की कोई इनसिक्योरिटी मुझे पहले दिन से नहीं थी। और हमारे साथ जितने भी लोगों ने गाड़ी खरीदी, शायद वो लोग मेरी इंटेलिजेंस पे भरोसा कर रहे थे, तो वो लोगों ने भी ज़्यादा डिग नहीं किया। और गुजराती मानस छू तो भावतालમાં તો પાકો જઈશ એવું માની લીધું તું। मैं खरीदीમાં જ કમાયો છું, આગળ બોલ્યું એ રીતે। बेच के तो सब कमाते हैं, खरीदी में कमाया वही पक्का बनिया है, वही व्यापारी है। तो हम लोगों ने वही किया है। और राफे प्लग इन इंडिया जैसी अच्छी टीम थी हमारे पास, तो हर स्टेज पे हमको कोई भी क्वेरी थी, किसी भी तरीके की क्वेरी थी, तो उसका आंसर हमको है ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, फटाफट मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। कभी तो कंपनी के बैकएंड को भी हमने टैप करने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो हमको वहाँ से भी जो भी सोर्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है पीआई के थ्रू से, बहुत ऑथेंटिकेट मिली है और एक्चुअली वही हुआ है। तो हमने भले किसी के भी थ्रू काम किया, लेकिन कंपनी वही थी, पॉलिसी वही थी, उनका एसओपी वही था। तो टाइम लगा हमको, थोड़ा गाड़ी को पेमेंट किया और हम तक पहुंचने में, बट बहुत अच्छे से हो गया है। और आज हम लोग गाड़ी में बैठे हैं एक्चुअली। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी फील दैट ओके वी हैव डन इट। और इतना मतलब ठीक है, मेरे दोस्तों की कंप्लेन है कि मैं उतना खुश नहीं दिख रहा हूँ जितना होना चाहिए। पर क्या है, फराह ने मेरा चश्मा उतारवा दिया है कि भाई तू चश्मा उतार के बोल, तेरी जो डुप्लीकेट आंखें बढ़ाई चढ़ाई वो निकाल और एक्चुअली दुनिया की कुदरत की ऊपर वाले की दुई आंखों से देख और फिर देख तुझे कैसा लगता है। तो शायद चश्मा उतार के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा है। एंड आई एम थैंक यू रियली, हम तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया करता हूँ। वरना मैं पैसों के लिए इतना वो रहता हूँ, कैलकुलेटिव रहता हूँ, इतना पैसों के बारे में इतना बहुत एवेन्यूज है यार पैसों के लिए, तो हम इसको कहाँ डाल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। और वैल्यू फॉर मनी क्या होता है, वो पैसे का पावर सबको पता होता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी बहुत कम लोगों को पता होता है। खाली ये बोलना है कि गाड़ी देने से पहले उन्होंने एक पीडीआई किया, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसमें उन्होंने गाड़ी का हर एक पुर्जा चेक किया। और अगर हम लैपटॉप लगा के देते हैं तो इस गाड़ी का हर पार्ट ओरिजिनल है जो इस गाड़ी में डाला गया था जब ये गाड़ी बनी थी कई साल पहले। तो दिस इज वन मोर थिंग, टेक्निकली वी फाइंड दैट दिस इज वेरी रिलायबल। बेसिकली राफे का कहना यह है कि जो गाड़ी हम डीलर पॉइंट से लेते हैं, तो डीलर के थ्रू जो प्रोसेस होकर गाड़ी हम तक पहुंचती है, महिंद्रा ने वही प्रोसेस से हमको ये गाड़ी दी है, बस बीच में डीलर नहीं है। जो काम डीलर पॉइंट पे होता है वो महिंद्रा ने खुद हमको करके दिया है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ महिंद्रास पॉलिसी। जो मैंने आपको बताया कि महिंद्रा के साथ काम करने का क्या बेनिफिट है, मुझे और किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी और कंपनी की गाड़ी चलाई नहीं है। मैं हार्ड कोर महिंद्रा का फैन हूँ। मेक इन इंडिया तो कॉन्सेप्ट है अपनी जगह पे, लेकिन मैं कपड़े भी इंडिया के पहनता हूँ, जूते भी इंडिया के पहनता हूँ, घड़ी भी इंडिया की पहनता हूँ, और मैं आदमी भी इंडियन हूँ। तो मैंने कभी इंडिया के बाहर, इंडिया के आगे सोचा नहीं है। मेरा भारत महान मैं बोलूँ ना बोलूँ, पर वो है मेरे लिए। तो वो जो ट्रस्ट महिंद्रा ने मुझे पहले दिया, वही ट्रस्ट, भले मैं उनकी पूरी सिस्टम जो बनाई है ट्रेडिशनल, उसको बाईपास कर रहा हूँ, फिर भी वही सिस्टम, वही एक्सपीरियंस, वही कंफर्ट मुझे मिली है। एक्सेप्ट एक टाइम का फैक्टर, मैं वापस बोल रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया तो आदमी का वो टेम्पो टूट जाता है। एक चाम होता है, खुशी होती है कि अच्छा मेरे घर गाड़ी आ रही है। वो टाइम वाला एक फैक्टर ऐसा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज एवरीथिंग इज स्मूथ, एक्सीलेंट। कहीं पे भी कोई गबन, कोई गड़बड़ घोटाला, कोई गिमिक, कोई गेम, कोई झोल झपाल, किसी को सही बना दिया, किसी को उल्लू बना दिया। आप कॉशियस रहोगे नहीं रहोगे, महिंद्रा कॉशियस है कि उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर जाए। तो यदि आप ये देख लो खाली कि आप डील महिंद्रा से कर रहे हो, आपका पैसा महिंद्रा में जा रहा है और आपके पास राफे जैसा दोस्त है, यू आर ऑल सेट। बाकी तो आप लड़ लेना खुद से, नहीं तो कोई गुज्जू दोस्त को बोल देना मेरे जैसे, तो आपके लिए नेगोशिएशंस कर देगा पैसों के मामले में, डील अच्छी दे देगा और यू कैन एंजॉय द व्हीकल।
तो हम लोग ने नासिक से जब शुरू किया था तो मेरी कार में SOC 76% था और अभी हम पूरा घाट्स तय करके यहाँ पर आए हैं। बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है घाट्स उतरना, क्योंकि जब रीजनरेशन होता है तो गाड़ी बहुत ही अच्छे से जेंटली स्लोली उतर जाती है, ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ता है, तो बहुत मज़ा आया। एंड स्टेट ऑफ चार्ज जो घाट्स के ऊपर था सेम स्टेट ऑफ चार्ज है, तो इट्स बीन वंडरफुल। हमने कोई भी चार्ज नहीं खोया घाट्स उतरते उतरते। अभी हमको 120-130 किलोमीटर जाना है। आपको कहीं ऐसा न्यूज़ मिला है गूगल मैप से और किसी नोन आदमी से भी कि थाने पे कहीं पे फास्ट चार्जिंग है, तो रुकते हैं वहाँ, देखते हैं हम लोग फास्ट चार्जिंग कैसे करते हैं, और यदि कुछ नई व्यवस्था हुई और ये गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई कहीं पे तो 3250 है हमारे साथ, हमारी पुरानी साथी, और हमने इसका नॉब खोल के रखा है, सो वी कैन ऑलवेज डू समथिंग न्यू। चियर्स दोस्तों, हम लोग नासिक से थाने पहुंच गए। थोड़ा लंबा ड्राइव रहा, थोड़ा मज़े का ड्राइव रहा। हम लोगों को बीच में चार्जिंग पॉइंट कहीं मिला नहीं, तो हमने बैकअप लेके चले थे माय डियर 3250, और 3250 को चलाया मैंने, और मैंने बारी बारी से हमारी दोनों गाड़ियों को टो किया। इट्स और मेमोरेबल एक्सपीरियंस। टोइंग ऐसे तो इतना लंबा मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन एक आध दो बार आगे छोटा मोटा 10-15 किलोमीटर का किया है, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और हम लोगों ने दोनों गाड़ी इतनी तो चार्ज कर ली है कि हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो हम लोग ने ये टाटा पावर ऐप में देखा और कई और भी ऐप्स में देखा कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ हो सकती है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो पूरी लोकेशन बंद थी। तो अगर आप ऑड आवर्स में पहुंच जाते हैं तो चार्जिंग पॉइंट नॉर्मली बंद होती है, और वेदर वो फंक्शनल है या नहीं ये ऐप्स बता नहीं पा रहे हैं। और टोइंग के लिए कई झटके दिए मैंने अमीश को, एंड आवर ट्रस्टी क्वांटो 3250 उसने सब कुछ झेल लिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं किए, और आराम से हमको नासिक से मुंबई लेकर आई। So guys, it was a long day today and we have really enjoyed ourselves। हम वापस आ गए हैं और बहुत ही अच्छी चली दोनों EVs, और कई चीज़ें हमने सीखी एफिशिएंसी के बारे में, रेंज के बारे में, ड्राइविंग के बारे में, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम और IEMS के बारे में। होपफुली अब अगले वीडियो में हम आपको और कुछ एनहांसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे जो इस स्टॉक बेसिक EV को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो I hope you tune in for that video because it's going to be really interesting and I'm sure you'll enjoy it। कूलिंग तो चार्ज हो रही है, बैटरी कूल हो रही है, एंड पटना के जहाँ में कलरफुल फूल भेजे हैं। वेलकम टू इट फर्स्ट फुल चार्ज एट होम।